my channel. Today's topic is light reflection and refraction. इस चैप्टर से रिलेटेड 25 MCQs आज हम करने वाले हैं. ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर जो है फिजिक्स से रिलेटेड है और इस थोड़ा सा आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, बट इट इज़ नॉट कि आप कर नहीं सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. First question is, an object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and the image will be. अब आपको कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, वो आपके प्लेन मिरर से क्या है कि 0.25 मीटर पर रखा हुआ है. तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, उसके सेम डिस्टेंस पे बनेगी. सेम मतलब कि जितना डिस्टेंस यहाँ होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतने ही आपकी इमेज जो है उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी. तो ये अगर 0.25 है तो ये भी आपका 0.25 होगा, राइट. तो आपका इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका हो जाएगा 0.5. तो सी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज. ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन का एंगल ही जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वी नो दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, ये दो एंगल जो है वो सेम है. अगर ये 30 का होगा तो दिस विल ऑल्सो बी अ 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज. रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करेगा इसमें से, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर. इन दोनों में से रियल ऑब्जेक्ट जो है वो कौन जो है बनाएगा, आपको रियल इमेज कौन बनाता है, वो आपका बनाता है कनकेव मिरर, राइट. कनकेव मिरर में आपको जो है ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी. जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी कैविटी अब वो ऐसे तो नहीं देख सकते, तो उनको मिरर की जरूरत पड़ती है. तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आपके कनकेव मिरर. ठीक है, डेंटिस्ट हमेशा अपने पास कनकेव मिरर रखते हैं. तो राइट आंसर इज सी. नाउ द नेक्स्ट इज, an object at a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point. ठीक है, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पर है तो आपका जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी 2f पर बनेगी. ठीक है, अगर डिस्टेंस यहाँ पे 30 देर का है तो आपकी इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 30. बट इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछी है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसमें आप क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2f है तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी 50, राइट. बट अब इसमें देखो एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी. जो ये आपकी लाइन होती है, लाइन के ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे अगर इमेज बनती है तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं. तो योर राइट आंसर विल बी सी, -15 सेंटीमीटर. ओके, now the next question is, an object at a distance of plus 15 centimeter is slowly moved toward the pole of a convex mirror. The image will get. कैसी बनेगी आपकी इमेज, इसमें आपकी इमेज बनेगी diminished and virtual. ठीक है, इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपकी diminished and virtual इमेज बनती है. Now the next question is, a concave mirror of radius 30 cm is placed in water. Its focal length in air and water. अब इसके अंदर जो एयर और वाटर है ना, इसके अंदर कोई ये इफेक्ट नहीं करती है, फोकल लेंथ कहीं पर भी हो वो सेम ही रहती है. तो आंसर वुड भी कितना आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी. डी इज द राइट आंसर. ये डिपेंड नहीं करती है कि सराउंडिंग का मीडियम जो है वो कैसा है. Now the next question is, light from the sun falling on a convex lens will converge at a point called. आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक जो मैग्नीफाई ग्लास ले लेते हैं, सन की जो हीट में रखते हैं, तो जब क्या है कि नीचे कागज रख देते हैं, ठीक है, पीस ऑफ पेपर रख देते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ी देर में काफ़ी टाइम बाद जो है आपका बर्न करना शुरू कर देता है. वो किस वजह से वो आपका बनता है,
लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल, वो होता है फोकस पे, ठीक है। फोकस पे सारी की सारी जो रेज है वो फोकस पे आकर मिलती है, जिसकी वजह से हीट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है और वो जो पीस ऑफ पेपर है वो आपका बर्न करना शुरू कर देता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, inverted and or of the same size as that of the object. The position of the object should be, कहाँ होनी चाहिए उसकी पोजीशन होनी चाहिए बिटवीन फोकस एंड द कर्वेचर ऑफ सेंटर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर ऑब्जर्व्ड बाय अस इज, कैसी होगी वो होगी आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, कैसी बनेगी उसमें आपकी बनेगी वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। तो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। नाउ ये इसमें बच्चों आपको ये है लर्न करनी पड़ेगी कि किसके अंदर किस टाइप की इमेज बनती है। किसी में क्या है कि वर्चुअल बनती है, किसी में रियल बनती है, किसी में अपराइट बनती है, किसी में डिमिनिश्ड बनती है। तो ये आप सबको लर्न करनी पड़ेगी कि कैसी इमेज बनेगी और किस पॉइंट पर होगी। अगर फोकस पर है तो कहाँ इन्फिनिटी पर बनती है, अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी, अगर एफ और 2F के बीच में है तो 2F से बियॉन्ड बनती है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको लर्न करने पड़ेंगे, ओके। Now the 12th question is a divergent lens will produce always real image, always virtual image, both real and virtual and none of these. तो इसमें आपको divergent lens कौन सा होगा, convergent होता है convex, ठीक है, divergent होगा concave। तो concave आपका कैसा बनेगा, always virtual image, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, virtual image। तो right answer is आपका होगा B, okay। Now the 13th question, as light travel from a rarer to denser medium, it will have increased velocity, decreased wavelength या both B and C। इसमें राइट आपका आंसर होगा both B and C। जब भी आपकी लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर मीडियम तो हमेशा वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ भी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। सो D इज द राइट आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड रिफ्रैक्शन are equal in a transparent slab when the value of I is 0 degree, 45 degree, 90 degree depend on the material of the slab। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा A, ठीक है। The angle of incident and refraction are equal in a transparent slab when the value of I is 0, ठीक है। ये कब इक्वल होंगे, जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। Now the next question is the refractive index of transparent medium is greater than 1। refractive index of transparent medium is greater than 1 किसी से greater होगा, क्यों होगा, what is the reason behind it। इसका रीजन होगा आपका speed of light in vacuum is greater than speed of light in transparent medium, ठीक है। जो वैक्यूम में लाइट होती है, स्पीड होती है लाइट की, वो ग्रेटर होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के कंपैरिजन में। सो बी इज द राइट आंसर। दिस चैप्टर इज लिटिल डिफिकल्ट, बट ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, आप नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से कर पाओगे, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। नाउ 16th क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू C अपॉन में U। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होगी कितनी होगी, 3 × 10⁸ जो है ये इसकी वेलोसिटी, इसकी लाइट की वेलोसिटी होती है और न्यू आपका गिवन है 1.33। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा C, ठीक है। C इज द राइट आंसर। 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन 3 मीडियम A, B and C of refractive index 1.33, 1.65 and
1.46. द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट. अब ये डिपेंड करता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो आपका जो लाइट ट्रेवल होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की जो स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी. अब इसमें आप देख सकते हो कि तीनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1.33. तो राइट आंसर वुड बी ए में जो है लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी. तो राइट आंसर इज ए. ओके, नाउ द 18th क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड. ये कहाँ पर होगी बच्चों, ये होगी आपके फोकस पर. नाउ 19th क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्राइप्स ऑफ ब्लैक paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be कैसी होगी, a zebra of black stripes, a horse of black stripes, a horse of less brightness, a zebra of less brightness. तो इसमें आपका आंसर होगा C, a horse of less brightness. C is the right answer. Now the next question is, beam of light are incident through the hole A and B and emerge out of box through the hole C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? अब इसमें आपको ये पिक्चर गिवन है, ठीक है. A और B से लाइट आ रही है, C and D से इमर्ज हो रही है. आपको ये बताना है कि किसके अंदर पॉसिबल है, अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कनकेव लेंस या फिर अ प्रिज्म. तो राइट आंसर आपका होगा ये अ रेक्टेंगुलर ग्लास. This is the right answer. A is the right answer. Okay. Now the next question is, when the object move closer to convex lens, the image formed by it shift away from the lens, toward the lens, first toward and then away from the lens, first away and then toward the lens. तो इसमें आपका right answer होगा away from the lens. A is the right answer. When object move closer to convex lens, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास होता जाएगा तो इमेज जो है आपकी अवे फ्रॉम द लेंस जो है वो शिफ्ट हो जाएगी. अगर अवे होगा कोई ऑब्जेक्ट तो आपकी जो लेंस के पास में बनेगी, ठीक है. अगर दूर है तो पास में, पास है तो दूर बनेगी उसकी इमेज. सो ए इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है बट इतना भी बोरिंग नहीं है कि हम नहीं कर सकते. ओके, नाउ 22 क्वेश्चन इज, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू अ कॉनकेव लेंस द इमेज बाय इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस. अब ये देखो 21 क्वेश्चन में था कि कॉन्वेक्स लेंस था, अब आपके आ गया कॉनकेव लेंस में. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव लेंस के पास में जाता है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है. अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, टूवर्ड द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस on the other side of the lens, the first toward and then away from the lens. तो इसमें आपका right answer होगा toward the lens. B is the right answer. ठीक है. Now 23rd question, a magnified real image is formed by a convex lens when the object is at. A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at focus between f and 2f. C है 2f और D है आंसर ओनली A एंड B बोथ. तो बताओ बच्चों कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस में जो है ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है वो कहाँ पर बनेगी आपके, वो बनेगी आपके F, बिटवीन F एंड 2f, यानी ओनली A एंड B बोथ, यानी दोनों आंसर A और B जो है वो आपके राइट है. सो D इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, द डिस्टेंस बिटवीन the optical center and point of convergence is called focal length in which of the following cases. अब आपको इनमें ये जो चार आपको डायग्राम गिवन है इसमें आपको बताना है कि फोकस पॉइंट कहाँ पर है इसके अंदर, ठीक है. तो इसमें आपको कहाँ मिलेगा, इसमें राइट आंसर इज सॉरी इसमें आपका देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको कहाँ पर फोकस होती हुई देखो, फर्स्ट में इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोकस पॉइंट कहाँ होती है, जहां पर सारी की सारी रेज जो है वो मिल जाती है. तो दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन. अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर, अ कन्वेक्स मिरर, अ प्लेन मिरर, बोथ कनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर.
सो राइट आंसर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी टॉल लेंथ इमेज होगी दिख रही है ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय, कैसे देख सकते हैं, कौन से मिरर या मिरर से हम देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं इसमें अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। एंड जो नोटिफिकेशन का बटन है वो प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और जिससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।